तो भारत की बात में अब आपको दिखाते हैं छठ के लिए घर लौट रहे ट्रेन यात्रियों की टॉयलेट कथा। जी हां, कल से छठ का त्योहार शुरू हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले उत्तर भारतीय कुछ दिनों के लिए अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं है। कोई ट्रेन के दरवाजे पर लटका है तो कोई खिड़की पर अटका हुआ है, तो कोई 15 से 20 घंटे के सफर में टॉयलेट में ही कैद है, क्योंकि रास्ते में किसी ने भी अपनी जगह छोड़ी तो वो दोबारा ट्रेन में घुस पाएगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। छठ की तैयारियों पर रेलवे का दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों की हवा निकाल रही है। तो कहाँ से चढ़ पाएंगे? देख रहे हैं आप हाल ट्रेन का क्या स्थिति है। तो सर किसी भी तरह आप देखते हैं, अगर दूसरा ट्रेन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बस से जाएंगे। हाय रे व्यवस्था, वाह रे व्यवस्था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो हो गया, लेकिन हालात आज तक नहीं बदल सके। जो लटके हुए हैं वो आखिरी तक लटके रहेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो न जाने कितनी देर तक इंतजार करेंगे, और जो किसी तरह ट्रेन में घुस गए वो चमत्कार समझ रहे हैं। ये छठ पर गांव लौटने वाले यात्री हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन है, मुस्कान के साथ सुखद यात्रा। लेकिन ना तो यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान है और ना ही सुखद एहसास। अगर कुछ है तो लाचारी, बेबसी और बदइंतजामी। पर क्यों बैठे हो? नीचे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जगह नीचे नहीं है? जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कहाँ तक जाना है? कटिहार। इसी तरह जाओगे? हाँ। चंदौली का हाल आपने देख लिया, अब बिहार के गया का हाल भी देख लीजिए। महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट सिर्फ 80 है और दावेदार सैकड़ों में। कोई दरवाजे से घुसा, कोई खिड़की से घुसा, और जिसे कहीं जगह नहीं मिली वो टॉयलेट में घुस गया। ये गुजरात का सूरत है, जहां के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ दिवाली के अगले दिन से इसी तरह उमड़ रही है। कतारों में लोग लगे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, इस इंतजार में कि ट्रेन में सीट मिलेगी और ये अपने गांव में छठ मना पाएंगे। ये मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। पवन एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, ट्रेन के अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई। कोई अंदर घुसा, कोई बीच में फंसा, तो कोई बाहर ही लटक गया। लोग बोल रहे हैं, छठी मैया ने बुलाया है तो लटक कर भी चले जाएंगे। लोग अंदर जाने के लिए जगह नहीं ले पा रहे हैं। इतनी सफोकेशन है यहाँ पर, सांस लेने के लिए जगह नहीं हो पा रही, इतनी गर्मी है। और देखिए एज पर लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि ऐसे 36 घंटे वो ट्रैवल करेंगे। अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? सिर्फ हमसे 24 घंटा का यात्रा करेंगे। क्या करें, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है तो क्या करें। ये हिंदुस्तान के सामान्य यानी जनरल लोग हैं, जो जनरल कोच में इसी तरह अपने गांव जा रहे हैं। एक एक सीट पर 6-6 लोग बैठे हैं। जितने बैठे हैं उससे ज्यादा खड़े हैं, और कुछ तो लटके भी हैं। न पंखा चल रहा है, न कोई व्यवस्था है। सिस्टम की क्रूरता है, झेलते हुए जाना है। पुलिस वाले थे, लाइन में लगाए थे हम लोग को, और भर गया तो भाग गए छोड़कर। कितने घंटे का यात्रा करेंगे ऐसे? 36 घंटा। हाँ, छठ के लिए। कई घंटे के सफर के बाद ट्रेन जब बिहार में एंट्री करती है तो हालात बदलते हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जनरल कोच की स्थिति देखी और लोगों का गुस्सा समझा। स्पेशल ट्रेन कई सारी चल रही, कुछ लाभ होता नहीं दिख रहा है। स्पेशल ट्रेन दिया है पर उसने भी वैसा ही किया है। वहाँ पर अभी लगभग जब ट्रेन 3 निकला तो भी 7000 आदमी बाहर खड़ा था। अंदर देखिए, भले जनरल कोच है लेकिन गंदगी बहुत है। हाँ बोलिए, देखिए लोगों की परेशानी बताइए। बाथरूम तक जाम है, बाथरूम के बाजू में भर रात बैठ के आए हैं। हाँ, बाथरूम में बैठ कर आए और सुबह में यहाँ सीट मिली। हाँ, सुबह भी मिली। कोई दिल्ली से आ रहा, कोई सूरत से आ रहा, कोई मुंबई से आ रहा, तो कोई तमिलनाडु से आ रहा। छठ का त्योहार मनाने ये लोग अपने घर तो आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो सिर्फ यही जानते हैं। इन यात्रियों की मुसीबत आपने देख ली, अब सरकार का दावा भी सुन लीजिए। दावा तो यहाँ तक है कि इस बार 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इस बार दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल
सर्विसेज चलाई गई थी, वो बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7,435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7,000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7,600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। अगर वाकई व्यवस्था इतनी ही मजबूत होती, तैयारियां इतनी ही लाजवाब होती, तो क्या ही कहने थे। हर कोई जानता है कि छठ पर लाखों यात्री पूर्वांचल और बिहार के लिए सफर करेंगे, लेकिन हालात इस बार भी नहीं बदले। मजबूरी क्या न कराए, ये तस्वीर भी मजबूरी को ही बयां कर रही है। वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। जिन्हें ट्रेन में टिकट नहीं मिला, वो दिल्ली से अपनी कार लेकर गांव की ओर निकल पड़े। नतीजा, यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम खुलाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ साथ ये जाम भी बढ़ता गया। कोई ट्रेन से तो कोई अपनी कार से। ये लोग अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, छठ भी मनाएंगे, लेकिन इन्हें अभी लौट कर भी आना है। और जब लौट कर रोजी रोटी के लिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो एक बार फिर यही दर्द सामने आएगा। ये सच किसी से छिपा नहीं है कि त्योहार आते ही रेलवे की हकीकत सामने आ जाती है। मजबूरी में लोग टॉयलेट में भी सफर करने से गुरेज नहीं करते। रेल मंत्री ने भले ही ये दावा किया है कि इस बार 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन भीड़ फिर भी फंसी हुई है, क्योंकि यात्री इतने ज्यादा हैं कि सिस्टम उनका बोझ उठाना तो दूर सह भी नहीं पाता। दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या उन मजदूरों और कामगारों की है जो परिवार का पेट पालने और परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपना गांव छोड़ते हैं। और जब त्योहार पर अपने गांव लौटते हैं तो सफर का एक एक सेकंड बिताना दुश्वार हो जाता है। गांव लौटने के लिए लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, ट्रेन, जहां टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। दूसरा विकल्प प्राइवेट बसों का होता है, जो त्योहार आने पर किराया इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आम आदमी के काबू से ये बाहर हो जाता है। और तीसरा, हवाई जहाज, जिसके टिकट के दाम त्योहारी सीजन में आसमान छूते हैं। हवाई जहाज का सफर वैसे तो हवाई चप्पल वालों के बजट से हमेशा बाहर रहा है, और जो इसका खर्च उठा लेते हैं वो भी त्योहार की सीजन में 4 बार सोचते हैं। वजह साफ है, दिल्ली से दुबई या मलेशिया जाना हो तो फ्लाइट का किराया फिलहाल 11,000 से 16,000 रुपए के बीच है, लेकिन अगर दिल्ली से पटना जाना हो तो इसका किराया 12,000 से 19,000 रुपए तक पहुंच गया। यही हाल अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर समेत कई बड़े शहरों का भी है, जहां से पटना जाने वाली फ्लाइट की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। अब इसे आपदा में अफसर कहा जाए या फिर सिस्टम की मनमानी, कुछ भी कहिए, बात बराबर है, क्योंकि जो किराया आम दिनों में 5 से 8,000 रुपए होता है वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हालात सिर्फ अभी के नहीं हैं। जब लोग छठ त्योहार बनाकर पटना से दूसरे शहरों में लौटेंगे तो उन्हें फिर से इसी तरह बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।